अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, देश में मुसलमानों की आबादी 14% है, मगर टोटल प्रिजनर्स में मुसलमान 30% से ज़्यादा हैं। एक तरफ जहां ये रिपोर्ट है कि 50% पुलिस वाले मुसलमानों को पहले से ही क्रिमिनल मानते हैं, चोरी, डकैती, आतंकवाद के इल्ज़ाम के अलावा एक बहुत ही घटिया और वाहियात रीज़न है जिसके वजह से मुसलमान बेवजह अपनी गलती से धड़ल्ले से जेल जा रहे हैं। ये वजह है आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट, डेरोगेटरी रिमार्क्स। मुसलमान कैसे कैसे किन किन सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से जेल जा रहे हैं, कैसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ मुस्लिम लड़कों को प्रोवोक किया जाता है, सोशल मीडिया यूज करते वक्त मुस्लिम लड़कों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस पूरे नेक्सस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। The Assam police have arrested 14 people for sensitive, alleged pro-Taliban social media. A man who has been arrested in the past for making controversial and objectionable comments against Hindu gods was beaten up in the presence of police yesterday in the Hanuma Konda in Telangana. Now, the number of arrests over social media posts across the country have also gone up. Our top focus is Kolhapur in Maharashtra, which is on the boil after Hindu groups held a protest march against social media posts on Mughal ruler Aurangzeb. पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया में डेरोगेटरी रिमार्क्स, आपत्तिजनक पोस्ट की वजह से बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान न सिर्फ जेल गए हैं, बल्कि उनके पोस्ट और कमेंट की वजह से उनके गांव और मोहल्लों में दंगा तक हुआ है, मुसलमानों का इकोनॉमिक बाइकआउट किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप स्टेटस की, जहां मोस्टली आपके नोन लोग ऐड होते हैं। इन व्हाट्सएप स्टेटस की वजह से मुसीबत में आने वालों में एक तो वो ग्रुप है जिनकी हरकतें बहुत ही बेवकूफ़ाना और बचगाना है। 2021 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया था। Oh, gone, surely gone, yes, absolutely plumb. First blood, Pakistan. What a beauty, full and straight. जहां बहुत सारे पूर्व क्रिकेटर्स एक दूसरे टीम को विश कर रहे थे, उनके अच्छे परफॉर्मेंस पे बधाई दे रहे थे, वहीं इंडिया में कुछ मुसलमानों को यह अप्रिसिएशन, उनके अच्छे परफॉर्मेंस पे ताली बजाना बहुत महंगा पड़ गया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कम से कम 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अच्छे परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे थे। हद तो यह है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और तो और कश्मीर में इस तरह के मामलात में अनगिनत लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें से कुछ लोगों पर यूएपीए चार्ज हुआ है। यह सब अरेस्टिंग और कार्रवाई बहुत घटिया सोच है, क्योंकि यह एक क्रिकेट मैच है और अगर इस क्रिकेट को अप्रिशिएट करने में या सेलिब्रेट करने में एफआईआर हो रहा है, तो वो सारे हिंदू क्रिकेटर्स पर भी एफआईआर होना चाहिए जो ग्राउंड पर जा करके एक दूसरे को गले लगाते हैं और उनके जीतने पर बधाई देते हैं, टीवी शोज में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं और पैसा बनाते हैं। सेकेंडली, मैं समझता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच परमानेंटली बैन होना चाहिए, क्योंकि ना रहे बांस न बजे बांसुरी। आप लोग आपस में मज़े करें और यहाँ आम मुस्लिम नौजवानों की अरेस्टिंग हो, और अगर उस बीच में कहीं शादी हो या मुस्लिम मोहल्ले में कोई प्रोग्राम हो तो राइट विंग और मीडिया झूठी अफवाह फैलाए कि मुस्लिम मोहल्लों में पाकिस्तान के जीतने पर फटाका फूट रहा है। क्रिकेट तो फिर भी एक वजह है। लास्ट ईयर एक केस आया कर्नाटका से, जहां एक मुस्लिम लेडी ने पाकिस्तान के रिपब्लिक डे पर व्हाट्सएप स्टेटस लिखा, मे गॉड ब्लेस एवरी नेशन विद पीस, यूनिटी एंड हार्मनी, जिस पर कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया, एफआईआर हुआ, फिर उसकी अरेस्टिंग हो गई। आप गौर करिए, मे गॉड ब्लेस एवरी नेशन विद पीस, यूनिटी एंड हार्मनी, मतलब किसी के लिए अमन और शांति की दुआ करना भी लोगों के लिए ऑफेंसिव है और इस पर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी तरह लास्ट ईयर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर किंग टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का स्टेटस लगाने पर कोल्हापुर में 6 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। इसी तरह से सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए कई लोगों पर एफआईआर हुआ, गिरफ्तारियां हुई, बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया। ये क्रिकेट मैच पर रिएक्शन देना या किसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना, उसके लिए एफआईआर होना, जेल होना, ये फिर भी एक बहुत ही ऑकवर्ड और बेवकूफ़ाना सिचुएशन है जिस पे एक्शन होना इट्सेल्फ अ रॉन्ग थिंग, मगर एक बहुत ही अलग तरह का
इशू है जहां मुस्लिम लड़कों का जेल जाना और उसमें उनकी गलती होना, जिसको बहुत आसानी से अवॉइड किया जा सकता है, इसको समझिए। लास्ट ईयर दिसंबर में कश्मीर से एक बहुत ही दर्दनाक वीडियो आई जहां आर्मी ने 3 मुस्लिम लड़कों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया और इतना शदीद टॉर्चर किया कि वो 3 बच्चे जा बहक हो गए। मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत आउटरेज हुआ। राइट विंग ने इसका मजा लेना शुरू किया, जिसपे एक लड़का बहुत ज्यादा प्रोवोक होकर के गुस्से में लिखता है कि बहुत जल्दी दूसरा पुलवामा होगा इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया पर मास रिपोर्टिंग हुई और फिर यूपी एटीएस ने लड़के को अरेस्ट कर लिया। उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल होगी, मगर बेवजह का गुस्से में सेंसलेस चीजें सोशल मीडिया पर लिखने से अरेस्टिंग हो गई। एटीएस को जांच में पता चला कि उकसाने पर गुस्से में लिखा है, किसी तरह का किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर उसको बेल दे दिया गया। इसी तरह से एक और चीज बहुत कॉमन है और बहुत प्लानिंग के तहत पुश किया जाता है, जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी से कुछ बदमाश लोग जानबूझ करके बहुत ही आपत्तिजनक ट्रिगरिंग पोस्ट करते हैं, जिसपे उनकी पूरी ट्रोल गैंग पोस्ट से भी ज्यादा उकसाने वाला प्रोवोकिंग कमेंट करते हैं। अगर कोई मुस्लिम लड़का अपना आपा खो करके कुछ बुरा लिखे तो इनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसके खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं और फिर उसकी अरेस्टिंग करवा देते हैं। ऐसे मुस्लिम लड़कों की हर रोज अरेस्टिंग हो रही है। बिहार से 21 साल के मोहम्मद साकिब ने ऐसे ही एक प्रोवोकेटिव पोस्ट पे कमेंट किया, बाद में रिपोर्टिंग हुई और उसको जेल जाना पड़ा। आई धर्म पे जो बात काटे जावेंगे हाथ दो। इस गाने में जहां ऑलरेडी वायलेंस और काइंड ऑफ अब्यूज था, प्रोवोकेशन था, मुजफ्फरपुर बिहार से एक लड़का इरशाद ने अब्यूजिव कमेंट कर दिया। कमेंट को हाईलाइट किया गया, फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। आसिफ खान ठीक ठाक जॉब करते थे। किसी मुस्लिम एक्टिविस्ट के ट्वीट के कमेंट में AN बाजपाई नाम के यूजर ने आकर के रिलीजन को अब्यूज किया, जिसपे प्रोवोक होकर के आसिफ खान ने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की। कमेंट उनका हाईलाइट किया गया और भाई की अच्छी खासी जॉब चली गई, जेल जाना अलग। गोवा की 2 मुस्लिम बहनें 11th और 12th की स्टूडेंट थी। MP अतीक अहमद और MLA अशरफ के असैसिनेशन की वीडियो पोस्ट की, जिसमें लिखा कि क्रिमिनल जय श्री राम बोल रहे हैं, जिसपे कुछ लड़कियों से बहस हुई। प्रोवोक होकर के इन दोनों बहनों ने हिंदू रिलीजियस पर्सनालिटीज से जोड़ करके अब्यूज कर दिया। इनका मिशन सक्सेसफुल हुआ। सबका स्क्रीनशॉट लेकर के खूब हाईलाइट किया गया, पुलिस को टैग किया गया। फिर क्या, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। ये दोनों लड़कियां सिर्फ 11th और 12th की स्टूडेंट थी। गुजरात में ऐसे ही एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से रियाजुद्दीन अंसारी की गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने 3 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना सुनाया। फिर कुछ बहुत ही जज्बाती और बेवकूफ़ किस्म के मुसलमान हैं जो सोशल मीडिया पर तलवार और अलग अलग के पोज में रील्स डालते हैं, जिसमें कभी अर्तुगरल सीरीज या किसी इस्लामिक हिस्ट्री पर बेस्ड सीरियल का डायलॉग होता है, जहां काफिर से जंग की बात होती है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसने हिम्मत है कौन का। ये महाराष्ट्र के संभाजी नगर के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं। 1 लाख से ज्यादा इनके फॉलोअर हैं। तो आ जाओ कुत्तों, भौंकते क्या हो, मर्द हो तो करो ऐलान जंग, फैसला मैदान में होगा। वादा करते हैं हम मुसलमान, हर निपटेंगे तुम्हारे बचने का, तुम्हें अफसोस भी ना होगा। अल्लाहू अकबर। ये RT नगर बेंगलोर से हैं। उठ गए राहे शहादत पे अगर अपने कदम, ये जमीन खून की तहलील में ढल जाएगी और हमको तलवार उठाने पे न मजबूर करो, वरना इस दौर की तारीख बदल जाएगी। और ये साहब बिहार के गया से हैं। ये सब बेवकूफ़ी में इंस्टाग्राम पे हाईली प्रॉब्लमेटिक रील्स पोस्ट करते हैं। पोस्ट राइट विंग तक जाता है, फिर मास रिपोर्टिंग होती है, फिर FIR और उसके बाद अरेस्टिंग हो जाती है। इस तरह से खुद को, फैमिली को, पूरे कम्युनिटी को परेशानी में डालने का ना कोई सेंस है, ना ज़रूरत है। ऐसे वक्त में जब सोशल मीडिया पे कई सारे पेजेस बने हुए हैं जिनका सिर्फ घर इस चीज़ से चल रहा है कि कैसे वो मुस्लिम यूथ को पहले प्रोवोक करें, बहुत ज़्यादा उकसाएं और फिर जैसे ही वो कुछ गलत बोलें पुलिस को टैग करके उनकी अरेस्टिंग करवा दें।
ऐसे कई सारे पेजेस हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर हैं, जिनकी डेडिकेटेड टीम्स हैं, जो ऐसे ही बेवकूफ़ मुसलमानों की इंफॉर्मेशंस निकालते हैं, फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला करके पुलिस पे प्रेशर बना करके उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं। हमने तुरंत ही अरेस्ट कैंपेन स्टार्ट कर दिया ट्विटर के थ्रू और 4000 बार पुलिस को टैग करने के बाद उनका रिप्लाई भी आ गया। फिर हमारी टीम ने फतेहपुर की एमपी का नंबर निकाला और मैंने उन्हें कॉल घुमा दिया। फिर हमने दूसरे तरीके से इसके बारे में पता लगाया और अरेस्ट कैंपेन स्टार्ट कर दिया। हमारी टीम तुरंत ही इसका नंबर और एड्रेस निकालने में लग गई और हमने ट्विटर पर अरेस्ट कैंपेन स्टार्ट कर दिया। एक ऑफेंसिव पोस्ट पे हमें किसी और की जानकारी मिली थी, लेकिन शोहराज जी का कमेंट हमें दिख गया। हमारी टीम नंबर और एड्रेस निकालने में लग गई और हमने तुरंत ही अरेस्ट कैंपेन स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे वक्त में कहीं भी कभी भी सोशल मीडिया पे गैर जरूरी चीज डालना, दूसरे धर्म का मजाक बनाना, गाली देना, उल्टा पुल्टा रील्स डालना, इन सब का ना कोई सेंस है ना कोई ज़रूरत है, क्योंकि इससे कम्युनिटी को फ़ायदा होने के बजाय उल्टा बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक और बहुत ही फ़नी मगर प्रॉब्लमेटिक चीज़ है मुहर्रम का झंडा। न हमारे लोगों को पता है, न मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदुओं को पता है कि कौन सा पाकिस्तान का झंडा है और कौन सा चांद और तारा वाला झंडा है। कुछ लोग हमारे यहाँ कूल बनने के लिए छत पर चांद और तारा वाला झंडा ग्रीन कपड़े में लगा देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये पाकिस्तान का झंडा है। तस्वीरें खींची जाती हैं, हाईलाइट किया जाता है, फिर उसके बाद एफआईआर और उसके बाद अरेस्टिंग हो जाती है। तो ये आपको समझना होगा कि जब एक तरफ मेजॉरिटी कम्युनिटी से लोग कितना भी ब्लास्फेमी कर दें, कितना भी मुसलमान को इस्लाम को गाली दे दें, अब्यूज़ कर दें, पुलिस कोई रिस्पांस नहीं देती है। कितना भी पुलिस को टैग कर दें, पुलिस कोई रिएक्शन नहीं देती है, कोई एक्शन नहीं लेती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मुसलमानों का मामला हो, मुस्लिम लड़का ज़रा सा प्रोवोक होकर के गुस्से में ज़रा सा भी लिख दे, भले ही ऑल्ट अकाउंट क्यों ना हो, फेक अकाउंट क्यों ना हो, अकाउंट पे कोई भी फॉलोवर क्यों ना हो, अगर वो पुलिस को टैग कर दे, पुलिस फ़ौरन ही एक्शन लेती है। तो ऐसे में ये हमें और आपको समझना होगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे कहीं भी कभी भी प्रोवोक ना हो, किसी के भी उकसाने पर कुछ भी उल्टा पुल्टा ना लिखें। और सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट, सोशल मीडिया कभी भी गुस्से में यूज़ नहीं करनी है। जिन धाराओं में एफआईआर रजिस्टर होता है उसमें सेक्शन 153A रिलीजन और रेस के बुनियाद पर कम्युनिटी में नफरत फैलाना, सेक्शन 504 जानबूझ करके इंसल्ट करना, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना, सेक्शन 505 लोगों में डर पैदा करना या स्टेट को काइंड ऑफ डिफेम करना, सेक्शन 506, 507 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सेक्शन 665 साइबर टेररिज्म। ये सारी ऐसी धाराएं हैं जिसको अगर स्टेट चाहे तो आपको किसी भी धारा में कसूरवार बना सकती है। और ख़ास तौर से 153, 504 और 506 ये वो धाराएं हैं जिसमें आम लोगों को अगर लगेगा कि आपके सलाम करने से या आपके सांस लेने से या आपके चेहरा देखने से वो प्रोवोक हो रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है, तो आप उनके लिए, सोसाइटी के लिए ख़तरा हैं और उस पर आपके ख़िलाफ़ एफआईआर हो सकता है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसीलिए अपने घर में नमाज पढ़ने पर एफआईआर होता है। लास्ट ईयर 2022 में 25,000 से ज़्यादा सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसका मतलब है कि हर दिन 68 से ज़्यादा लड़के गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जिसमें यकीनन बड़ी तादाद में वो मुस्लिम लड़के होंगे जो इस तरह के ट्रैप्स का शिकार हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन शेयर करना, लोगों को अवेयर करना अच्छी बात है, मगर अब्यूज़ करना, अब्यूज़ होना, गाली देना, गाली सुनना, इस्लाम भी इसके सख्त खिलाफ है। तो कोशिश करें आप दुश्मनों के ट्रैप में ना आए। अगर कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दिखे तो फ़ौरन उसको अवेयर करें, अपने लोगों को समझाएं। जज्बात, बहादुरी और अक्लमंदी में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। अपने आप को ज़ाय मत करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।